पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी को, योगी जी को, दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने पहली चोरी जब की तो खाद 50 से 45 हुई, दूसरी चोरी की 45 से 40 हुई, उसके बाद भी ये खाद किसानों को नहीं दे पा रहे। और साल में 2 महीने सिर्फ खाद और यूरिया मिलती है, वो भी ये किसानों को नहीं दे पा रहे, कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। लोग कहना ये है कि खाद की चोरी भी हो रही है। जी बिल्कुल, खाद की चोरी हो रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। दारू के ठेके पर देखिए, दारू कमी नहीं हो पा रही है और किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। ये सरकार की मानसिकता क्या दर्शाती है? छात्र, नौजवान और किसान आत्महत्या कर रहा है, उनके विरोध में आज हम सभी साथी जिलाधिकारी लखनऊ को ज्ञापन देने जा रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। पीछे तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन खाद के जो बढ़े हुए रेट हैं, जो ब्लैक में दिया जा रहा है, उसको लेकर के है और काफ़ी नाराजगी है। बगल में यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों को आप देख पा रहे हैं। बोरा लगा करके IFFCO का साफ लिखा हुआ है भारतीय जन उर्वरक योजना, और ये प्रदर्शन है बोरे पहन करके जो ब्लैक में जो खाद दी जा रही है उसको लेकर के प्रदर्शन है। और ये राजधानी लखनऊ में आज ये बड़ा प्रदर्शन सभी कर रहे हैं। हम सवाल लेंगे, ये प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पर बोरा लाद रखा है, क्या मामला है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने पहली चोरी जब की तो खाद 50 से 45 हुई, दूसरी चोरी की 45 से 40 हुई, उसके बाद भी ये खाद किसानों को नहीं दे पा रहे। वहीं एक तरफ दारू के ठेके पे ठेके खोलते जा रहे हैं, 24 घंटे दारू मिल रही है और साल में 2 महीने सिर्फ खाद और यूरिया मिलती है, वो भी ये किसानों को नहीं दे पा रहे, कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। एक तरफ ये छात्रों पे लाठी चला रहे हैं, संविधान विरोधी है, किसान विरोधी है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन से हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और 2027 में माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप भी बैठे हैं, आप तो अधिवक्ता हैं, हाथ में फाइल है, प्रदर्शन पे सड़कों पर उतर आए हैं। जहां पर किसानों की बात आएगी, जहां पर शिक्षकों की बात आएगी, जहां पर युवाओं की बात आएगी, जहां नौकरियों की बात आएगी, वहां पर अधिवक्ता साथी होंगे। और इस देश में आजकल लूटखोरी चल रही है, तानाशाही चल रही है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, लाइनों में खड़े होकर के किसान जो है मृत्यु हो रही है और इतनी धूप में घंटों लगे रहते हैं। ये मोदी सरकार वास्तव में देखा जाए तो इसी समय इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी को, योगी जी को, दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसान परेशान है, युवा परेशान है और इस तरीके से देश के हालात बन रहे हैं, इमरजेंसी जैसी हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन ये सत्ता के लोग भी सिर्फ रोना जानते हैं, नाटक करना जानते हैं, इमोशनल भावनाओं के साथ में जो है लोगों को इमोशनल भावनाओं पे जो है राजनीति करते हैं। लेकिन हम लोगों को जिस तरीके से बिलखते हैं किसान, उसको नहीं देख रहे हैं। किसान किस तरीके से अपना परिवार चला रहा है नहीं देख रहे हैं, किस तरीके से फसल बनाकर महंगाई कर दी है और सूचना जो है यूरिया नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। बिल्कुल, आप लोग बोरा पहन करके यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदर्शन एक बड़ा राजधानी लखनऊ में सड़कों पर बैठे हुए, हम लोग विरोध कर रहे हैं, अभी तक के सुनवाई नहीं हुई। यूरिया पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप देखिए, यही सरकार, इसी ने कहा था कि सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आज समितियों पे किसानों को खाद नहीं मिल रही है। अगर कुछ मिल रहा तो उनको डंडा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो खाद बराबर दिला रहे हैं और जो किसान बेचारा गरीब है, अनपढ़ है, उसको यूरिया नहीं मिल पा रही है। दारू के ठेके पर देखिए, दारू कमी नहीं हो पा रही है और किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। ये सरकार की मानसिकता क्या दर्शाती है? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, क्योंकि किसानों के अगर असली हितैषी हैं तो अखिलेश यादव हैं। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी किसानों को यूरिया उनके घरों तक नहीं पहुंचा दी जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी यूरिया की कमी नहीं होती थी और 22 में अगर हमारी सरकार बनी होती तो यूरिया DAP फ्री देते और 27 में जो हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को यूरिया DAP हम लोग फ्री देने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हैं पीछे तक की आपको दिखाऊंगा। तमाम यहाँ पर सैनिक प्रकोष्ठ के लोग हैं। तस्वीरें मैं कैमरामैन से कहूँगा धीरे धीरे आगे चले और ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं ये जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के जस्ट बाहर की है। पीछे देखिए तमाम सैनिक प्रकोष्ठ के लोग हैं और यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक खड़े हुए हैं। हम सवाल लेंगे
अधिवक्ता सड़क पर हैं, किसानों के फेवर में आप लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया है, अब सैनिक भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। क्या किस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं? किसानों को उर्वरक नहीं मिल पा रहा, खाद नहीं मिल पा रही और जो मिल रही है वो ब्लैक हो रही है, क्या कहेंगे? सर, DAP यूरिया है किसानों तक नहीं पहुंच रही है, इसमें ब्लैकिंग हो रहा है, ब्लैक मार्केट में जा रही है। और इसका जो पहले वेट था 50 kg आती थी, आजकल काट के 40 से 45 kg कर दिया है, फिर भी पूरी नहीं हो रही सर। ये इधर से उधर किया जा रहा है यूरिया। देखिए जब फसल लगा हुआ है, इसमें बहुत सख्त जरूरत है यूरिया की, लेकिन यूरिया पूर्ति नहीं हो रही है। बिल्कुल, तो तस्वीरें आप पीछे तक देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। बैनर पे आप देख पा रहे खाद की कालाबाजारी बंद करो। क्या कहेंगे आप लोग? आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, एक बड़ा प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर कर रहे हैं और दूसरी तरफ खाद जो किसान को है वो महंगी दी जा रही है, जो रेट है उससे भी ज़्यादा, और उसका जो वजन था वो भी कम कर दिया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में पूरे प्रदेश में दिन प्रतिदिन किसान की समस्याओं को लेके धरना चल रहा है। आज हम लोग जिला कार्यालय से समाजवादी साथी जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। आप देख लीजिए किस तरीके से जो गांव की सरकारी समितियां हैं, सैकड़ों की संख्या में लाइनें लगी हुई हैं, किस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहा है। जब इस देश के प्रधानमंत्री 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था हम किसान की आय दुगना करेंगे। बताइए क्या किसान की आय दुगना हुई है क्या? उन्होंने कहा था हम नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन नौकरी देने की बात छोड़ दीजिए, किस तरीके से छात्र, नौजवान और किसान आत्महत्या कर रहा है। उनके विरोध में आज हम सभी साथी जिलाधिकारी लखनऊ को ज्ञापन देने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। आगे महिलाएं बैठी हुई हैं, तमाम पुरुष यहां पर प्रदर्शन पर हैं, सैनिक प्रकोष्ठ के लोग, किसान साथी और तमाम लोग यहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो खाद की जो महंगे रेट पे जो दिया जा रहा है उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है। आप लोग तो सीनियर लोग हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, किसानों के साथ बड़ा खेल हो रहा है, इस तरीके की बातें हैं। जो खाद है वो महंगे रेट पे दी जा रही और वजन भी कम हो गया है। ये सरकार हर मोर्चे पे विफल है और चोरी करना, इन्होंने खाद में चोरी किया, 50 किलो से कम करके 2 बार इन्होंने चोरी किया खाद में। और वोट की चोरी करने में तो ये इनको महारत हासिल है, लगातार वोट की चोरी करते आए हैं। ये सरकार अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। किसानों को खाद आपूर्ति नहीं कर पा रही है। देश में किसान हाहाकार कर रहा है, दर दर भटक रहा है। किसानों को सरकार इस तरह से परेशान कर दिया है कि किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। हम तो कहते हैं ये सरकार हर मोर्चे पे विफल है। इसको अगर ये किसानों की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं तो इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, तो आप लोग लगातार प्रदर्शन तो कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान जब लाइनों में खड़े होते हैं पंक्तियों में तो वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जा रही है। इस तरीके की भी बातें लगातार सामने आ रही हैं। जिस प्रकार से इस देश में किसान परेशान है और किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं कर रहा है, तो इससे यह साबित होता है कि यह सरकार जो है किसानों के हक में कोई काम नहीं कर रही। और इस समय खाद का सवाल है। खाद, अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें मतलब ये बॉर्डर से नेपाल में गाड़ियों पे भर करके जा रहा है, गाड़ियों पे लोग लाद करके लेके जा रहे हैं नेपाल। तो ये मतलब बड़ा विचित्र इस समय है कि किसान पूरे देश में परेशान हो रहा है। आप लोग कहना ये है कि खाद की चोरी भी हो रही है? जी बिल्कुल, खाद की चोरी हो रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक किसान लाइन में लगा रहता है, लेकिन शाम को वो खाद केंद्रों से निराश वापस अपने घर को जा रहा है। फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार सुनने वाली नहीं है। और तो और लाठियां भी बरसाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैम,
किसानों को लेकर के महिला सैनिक प्रकोष्ठ तमाम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। आज ज्ञापन देने उतरी थी। एक तरफ खाद नहीं मिल पा रही है और मिल भी रही है तो ब्लैक हो रही है महंगे रेट पर। क्या कहेंगे? खाद मिल नहीं पा रही है, सिंचाई महंगी हो गई है, ज़मीनें नीलाम हो रही हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। तो अब हम सड़कों पर ही रहेंगे, विधानसभा संसद में भी अपनी बात बताएंगे जब तक किसान के साथ न्याय नहीं करती है सरकार। नहीं तो ये वोट चोर सरकार अब गद्दी से हटेगी। यही समाजवादी पार्टी का लक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लंबा बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। पीछे तस्वीरें आप देखेंगे, तमाम समाजवादी पार्टी के यहाँ पर समर्थक हैं जो लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थकों ने आज मोर्चा खोल दिया है और साफ कह रहे हैं कि अगर किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा तो ये आवाज़ बड़े स्तर पर बुलंद की जाएगी। विधानसभा, संसद भवन, हर जगह ये आवाज़ बुलंद की जाएगी। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।